श्री श्रीधर स्वामी पाद का एक बड़ा सुंदर भाव प्राप्त होता है। कहते हैं निर्गुणम न सगुणम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम। कहते हैं ना मैं निर्गुण की वंदना करता हूं ना मैं सगुण की वंदना करता हूं, न निर्गुणम न सगुणम वंदे तत्प्रेम बंधनम। कह रहे उस प्रेम बंधन की वंदना करता हूं, उस प्रेम बंधन की स्तुति करता हूं। यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम। कह रहे जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को भी बांध लेता है। और कैसे बांध लेता है? कह रहे ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम। तभी सूरदास गाते हैं प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों गोपिन नाच नचाई। हरे कृष्णा गोपिन नाच। यहां श्री सूरदास जी का अभिप्राय ये नहीं है कि श्री कृष्ण गोपियों को नचा रहे हैं। श्री सूरदास जी कह रहे हैं गोपियां श्री कृष्ण को नचा रही हैं। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाए। कह वंदनीय कौन है, कौन स्तुत्य है? कह प्रेम वंदनीय है, प्रेम स्तुत्य है। थोड़ी प्रिय लगी मुझे बात। कहते हैं ना मैं निर्गुण की वंदना करता हूं ना सगुण की। जैसे हमारे श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरा आराध्य तत्व श्री कृष्ण किंवा श्री राधा नहीं, श्री राधा और श्री कृष्ण का जो मध्य का जो प्रेम है जिससे दोनों बंधे हैं, मैं उस प्रेम की वंदना करता हूं, उस प्रेम की उपासना करता हूं। जब से गोपी गीत की चर्चा आरंभ हुई है, येन केन प्रकारेण मैं आपको निवेदन कर ही रहा हूं कि भाई पहले ये स्पष्ट जान लेना है कि हमारा लक्ष्य है क्या, प्राप्त क्या करना है, किसको प्राप्त करना है। प्रेम को ही प्राप्त करना है। और मैं कहूंगा प्रेम को प्राप्त करना नहीं है, प्रेम को प्राप्त होना है। आज भी हम आते आते ये चर्चा कर रहे थे कि ये वाक्य ही गलत है कि जब कोई कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करता हूं, ये वाक्य ही ठीक नहीं है। वस्तुतः होता क्या है, जब कोई योग्य हो जाता है, जब कोई पात्र हो जाता है, तब प्रेम आकर वहां विराजमान हो जाता है। प्रेम चयन करता है, प्रेम स्पर्श करता है। तो हमको तो क्या करना है? हमको तो केवल स्वयं को प्रेम पात्र बनाना है। और स्वयं को प्रेम पात्र बनाने के लिए ही आचार्यों का उपासना संस्कार है। जैसे हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे ना, श्री कृष्ण भोग लगाते हैं पर किसका? माखन का। माखन का भोग लगाते हैं। दूध दही भी उनको प्रिय है, वो भी उनको प्रिय है, लेकिन चुरा कर तो वो माखन ही खाते हैं। और माखन के लिए दुग्ध को एक संस्कार की आवश्यकता है। दूध को एक संस्कार से सुसंस्कृत करके माखन बनाया जाता है। ऐसी करना क्या है? करना यही है, प्रयास हमारा इसी दिशा में हो, इसी लिए हो कि भाई हमें स्वयं को, अपने हृदय को पात्र बनाना है। प्रेम का पात्र। किसका पात्र? प्रेम का पात्र। प्रेम आकर ठहर सके, प्रेम हमारा चयन करे। पहले भी चर्चा हुई, उपनिषद का वाक्य है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैषु वृणुते तेन लभ्य। जैसे एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्ना, सर्वगुण संपन्ना एक राजकुमारी जिसके पास स्वयंवर का अधिकार है, पंक्ति में खड़े हैं अनेक अनेक राजा राजकुमार, लेकिन उसका अधिकार है, वो किसका वर्ण करती है और वो स्वतंत्र है किसी का भी वर्ण कर लेने में। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न प्रेम, पर वो स्वतंत्र है, वो किसी का भी वर्ण करे, किसी का भी वर्ण कर सकता है। और एक और बात, ये तो आपने भी जीवन में अनुभव की ही होगी, बलात् हठात अगर कुछ नहीं किया जा सकता या कराया जा सकता तो प्रेम न किया जा सकता है, हठात बलात् न कराया जा सकता है। आपके भय से कोई आपका हो सकता है थोड़ी देर के लिए आदर भी कर ले, आपके वजह से हो सकता है थोड़ी देर के लिए कोई आपका सम्मान कर ले, आपका सब कार्य कर दे, आपकी सब बात मान ले। अरे तो संसार है, दुष्चक्र है, प्रारब्ध लेकर जीव आता है। कभी कभी तो देखता हूं कि कितना कठिन जीवन होता है
किसी का जीवन इतना कठिन होता है, भय और चिंता से ही किसी किसी को अपना पूरा जीवन किसी के साथ बिता देना पड़ता है। तो बल से, हठ से कोई आपसे अपना सम्मान भी थोड़ी देर के लिए करा लेगा, आदर भी करा लेगा, पर हठात बलात् किसी से प्रेम नहीं कराया जा सकता। अनुभवी जन कहते हैं कि जहां प्रेम हो वहां उसे छिपाया नहीं जा सकता, और जहां नहीं हो वहां किसी भी प्रकार से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता, असंभव है। तो कहते हैं भाई हम तो उस प्रेम की वंदना करते हैं, उस प्रेम की स्तुति करते हैं। बलिहारी है उस हित की, उस निष्काम प्रेम की, उस विशुद्ध प्रेम की, उस निष्कपट प्रीति की। यद बंधम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगीकृतम, जो बांध लाता है उसको, उस सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को भी, और फिर अपने इशारों पर नाचने के लिए विवश कर देता है। अरे उस प्रेम की बलिहारी है, उस प्रेम की वंदना है। जीवन का लक्ष्य क्या हो, बस किसी भी प्रकार हम स्वयं को प्रेम पात्र बनाने में सफल हो जाएं, प्रेम पात्र बनाने में सफल हो जाएं। संसार में तो लोग सफल होने के लिए प्रेम करते हैं, संसार में लोग सफलता से प्रेम करते हैं, पर मैं कह रहा हूं केवल प्रेम प्राप्त करना ही सफलता है। तो अनेक अनेक प्रकार से मनुहार करती हुई, अनेक अनेक प्रकार से प्रार्थना करती हुई, अनेक अनेक प्रकार से, अनेक अनेक सुंदर सुंदर मधुर मधुर नामों से अपने प्राण प्रियतम को पुकारती हुई गोपियां कह रही हैं कि हे नाथ हमारी रक्षा करिए, और हमारी रक्षा केवल आपके दर्शन से संभव है। भाव कहां सुरक्षित रहता है? प्रेम का भाव कहां सुरक्षित है? प्रेम का भाव केवल प्रियतम की सन्निधि में सुरक्षित है। थोड़ा सा मन भगवान से दूर जाए, मन में कितने कितने उत्पात होने लगते हैं। उत्पात का बीज तो पड़ ही जाता है। आप देखो जितनी भी भूल होती है वो भगवत विस्मृति में होती है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। पुराण का वाक्य है, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान भूले यही विपदा आ पड़ी, क्योंकि सब उत्पात का बीज भगवत विस्मृति में पड़ता है। जब जीव भगवान को भूलता है, फिर अनुचित करता है, अनुचित सोचता है, अनुचित विचारता है, अनुचित संकल्प करता है। भाव कहां सुरक्षित है? भगवान की सन्निधि में सुरक्षित है। प्रेम कहां सुरक्षित है? प्रियतम की सन्निधि में सुरक्षित है। और प्रियतम की सन्निधि अर्थात भले उसकी याद बनी रहे, भले प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में वो पास ना हो, उसकी याद बनी रहे, स्मृति का तार जुड़ा रहे। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत। इसलिए यहां के संतों ने तो कहा, बोले भाई यही युक्ति है कि एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर, फिर जाम घटी बिसरे नहीं। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, और नाम सुदृढ़ भव तरन हो। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। महाराज वाणी में यही तो मांग रहे हैं, नानक की अरदास सुनी जाए और केवल नाम हृदय में दीजय। दरस तेरे की प्यास मन लागे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, काम की बात है कि भाव सुरक्षित रहेगा, प्रेम का भाव सुरक्षित रहेगा प्रियतम की सन्निधि में, प्रियतम के आसपास प्रेम सुरक्षित रहेगा। और सन्निधि अर्थात नाम की रटन होती रहे, किसी भी प्रकार से प्रियतम की स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। मैं तो बार बार अनेक बार आपसे यही कहता हूं कि भाई बस याद बनी रहे। यही बात श्री महाप्रभु भी कह रहे हैं ना, भाई जहां भी जाएं, अब कर्म किया है तो उसका फल तो भोगना ही है।
तो हमारा कर्म हमको कहीं ले जाए, स्वर्ग में ले जाए या नरक में ले जाए। राधिकारति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। आपका स्मरण बना रहे। तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, सहज आनंद बसे बैरागी। प्यास सुख रूप है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। इस चर्चा में 2-3 बार मैंने आपको निवेदन किया ना कि भगवत मिलन के, भगवत दर्शन के पश्चात क्या होगा, इसका विचार न करिए। प्रयास तो पहले ये हो कि मिलन की चाह कैसे जगे, प्यास कैसे लगे, क्योंकि ये तो प्यास ही सुख रूप है। ये तो प्यास ही सब दुखों का निवारण कर देने में सक्षम है, समर्थ है। सहज आनंद बसे बैरागी। तो गोपियां कह रही हैं, कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः शीकर ग्रहम। और प्रेमी को सबसे बड़ा भय क्या है? प्रियतम का बिछड़ जाना। यही प्रेमी के लिए सबसे बड़ा भय है, यही सबसे बड़ी पीड़ा है। ये मृत्यु से बड़ा कष्ट है एक प्रेमी हृदय के लिए कि प्रियतम दूर हो जाए, प्रियतम से वियोग ना हो जाए। ये भय तो रहता है। श्री महाप्रभु सुधानिधि में ऐसी प्रेम वैचित्ति का दर्शन कराते हैं। कहते अंकस्थिते भी दयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्यकस्मात्। अत्यंत सन्निकट अंक में विराजमान है श्री प्रिया जी, और प्रियतम कहीं दूर न चले जाएं, केवल ये विचार उनको भीतर से भयभीत कर देता है। और वो हा मोहन हा श्याम सुंदर ऐसा प्रलाप कर उठती हैं। गोपियां कह रही हैं, ऐसे ही आपके विरह जन्य, आपके वियोग जन्य भय से इस समय हम आकुल व्याकुल हो रही हैं। कर सरोरुहम, हे कांत, हे सुख सागर। कांत अर्थात सुख की सीमा, सुख सागर। हे सुख सागर, अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। और कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि जैसे श्री ठाकुर जी के कर कमल में वो जो 5 उंगलियां और 5 उनके 5 नख चंद्र है ना, गोपीगिरी यही है जो कामदेव के उन 5 बाणों का निवारण करने में समर्थ है। सदा सर्वकाल कोई ना कोई कामना प्राणी के हृदय को मथती रहती है, सोते जगते। इस समय भी आप यहां पर बैठे हैं तो मन बुद्धि का व्यापार तो भीतर ही भीतर चल रहा है ना। मन बुद्धि का व्यापार बंद हो जाए तो परम शांति को जीव उपलब्ध हो जाए, पर सोते जगते कोई ना कोई कामना मथती रहती है। तो गोपी कह रही है कि अब और विलंब मत करिए, ऐसा ना हो कि कहीं हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं। किसी भी दोषी को ऐसा दंड ना दिया जाए कि दोषी का जीवन ही संकट में पड़ जाए, क्योंकि दंड का कार्य दोषी को मिटाना नहीं, दोष को मिटाना है। हम मानती हैं कि हमारा मस्तिष्क खराब हो गया था। वो भी कह रही यही तो हम आपसे चाहती है कि एक बार अपना ये वरद कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। देखो, सारे शरीर का नियंत्रण कहां से होता है? मस्तिष्क से ही होता है ना। शरीर का कोई भी अंग अवयव थोड़ी देर के लिए मान लो काम नहीं करे तो चलेगा, और मस्तिष्क काम नहीं करे तो नहीं चलेगा। सारे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क से ही तो हो रहा है। गोपी कह रही वही मस्तिष्क ही, माथा ही खराब हो गया था हमारा, बुद्धि बिगड़ गई थी हमारी। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, काल दंडले काहू न मारा। मेरे समय किसी को डंडा लेकर नहीं मारता, केवल बुद्धि बिगाड़ देता है। बुद्धि बिगड़ जाती है, गलत सही लगने लगता है। एक बात मैं कहता हुआ आगे बढ़ूं, गलती हो जाए कोई बात नहीं, होती रही है और होती रहेगी, और कोई भी ऐसा कह ही नहीं सकता कि अब मुझसे गलती नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। कभी भी हो जाएगी गलती, हो सकती है, पर ध्यान रखना कि गलत सही ना लगने लगे।
गलत करते करते हम वहां न पहुंच जाएं कि हमको गलत सही लगने लगे। गलत सही लगने लगा माने गलत स्वभाव बन गया। और किसी भी चीज से मुक्त हो जाना संभव है, अपने स्वभाव से मुक्त होना संभव नहीं है। देखो ठाकुर जी की ओर देखो, अपने स्वभाव से ही तो विवश है ना वो। कैसा भी पापी दुरात्मा कैसा भी आए, करुण होकर वो एक बार पुकारे, उनका स्वभाव है, विगलित हो जाते हैं, वो कृपा करने को आतुर हो जाते हैं, तत्पर तो है ही कृपा करने को। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। स्वभाव ही तो है उनका कि वो पात्र अपात्र का विचार ही नहीं करते, बरसा देते हैं अपनी कृपा का जल। किसी भी चीज से मुक्त हो जाना संभव है, ध्यान रखना, पर अपने स्वभाव से मुक्त होना संभव नहीं है। पहले भी शायद कभी एक उदाहरण दिया था मैंने आपको कि लहसुन की फली को गुलाब के इत्र में आप डुबो दो, वो ऊपर ऊपर से गुलाब की खुशबू तो ले लेगी लेकिन अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगी, वो दुर्गंध तो उसमें है। तो ध्यान रखना कि अनुचित करते करते हम वहां ना पहुंच जाएं कि हमको अनुचित सही लगने लगे, हमको गलत ही ठीक लगने लगे, गलत हमारा स्वभाव ना बन जाए। कल भी आपको मैंने कहा था कि इस भ्रम में न रहना कि साथ कुछ नहीं आया कुछ नहीं जाएगा। नहीं, आपका मन साथ आया है, आपका स्वभाव आपके साथ आया है और वो साथ जाएगा। एक ही माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान, एक बालक बिल्कुल शांत होता है, एक महाक्रोधी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीव अपना प्रारब्ध, अपना संस्कार अपने साथ लाया है, पीछे से लाया है और आगे तक जाएगा। और ये कब तक चलता है, ये व्यापार कब तक चलता है? जब तक जीव को भगवत चरणारविंद रूपी परम विश्राम नहीं मिल जाता, तब तक ये सब चलता है, तब तक इससे मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति किससे कहते हैं? किसे कहते हैं मुक्ति? क्या है मुक्त होना? ये जो अनुचित अवांछित हमारे साथ लग गया है, लिपट गया है, चिपक गया है, इसी से मुक्त होना ही तो मुक्ति है। मुक्त हो जाने के बाद जीव को अनुभव होता है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। इसलिए जहां आरंभ में मैंने आपको कहा कि हमको उपासना के संस्कार से सुसंस्कृत होने की आवश्यकता है। तो गोपियां कह रही हैं प्रभु ऐसा कठोर दंड ना दीजिए कि हमारे प्राण ही ना रहे। आप क्या जाने हमारे मन की स्थिति क्या है। गोपिका, आप तो श्री कर ग्रहम हैं, आप तो लक्ष्मीपति हैं, आप तो श्रीनाथ हैं। साधारण स्थिति में भी कुछ धन संपत्ति आ जाए किसी के पास तो वो निर्मम हो जाता है। धनी व्यक्ति को कहां दिखाई पड़ता है किसी का दुख? वो कहां दुखी होता है किसी के दुख से? अगर किसी के दुख से दुखी हो तो दुख दूर करने का प्रयास ना कर ले। इस संसार में जितने धनी लोग हैं, मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूं, इस संसार में जितने भी धनी मानी लोग हैं, अगर वो दुखी व्यक्ति का दुख समझने लगे और दुखी व्यक्ति का दुख समझकर अपने साधन से सेवा और सहयोग करने लगे तो कोई दुखी रहे ही नहीं। पर धन अपने साथ कई दोष लाता है ना, अर्थ अपने साथ कई अनर्थ लेकर आता है, मन बुद्धि जड़ हो जाते हैं, एक उन्माद लेकर आता है धन अपने साथ में। तो गोपी ने कहा आप तो श्रीनाथ हैं, आपको क्या पता हमारे मन पर इस समय क्या बीत रही है, आप क्या जाने हमारी पीड़ा क्या है। कि घायल की गति घायल जाने और के जिन घायल हुई। तो इस प्रकार अनेक अनेक बातों से गोपी रिझा भी रही है, मना भी रही है, और क्योंकि वो प्रेमिका है इसलिए वो सुना भी रही है, उसके पास ये भी अधिकार है। वो रिझा भी रही है, वो मना भी रही है, वो दुलरा भी रही है, और साथ साथ में सुना भी रही है कि तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई ना मीत हमारो। किस किस प्रकार अपना हृदय खोलकर तुम्हें दिखाए, और तुम तो अंतर्यामी हो। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्म। तो पहले कहा कि दर्शन दीजिए, और फिर कहा कि ना इससे हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, केवल दर्शन से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। भूख लगी हो और तीव्र क्षुधा हो, तेज भूख लगी हो, तो भोजन को देखने से क्या होता है?
तेज भूख लगी हो और कोई कहे कि सिर्फ भोजन को देख लो, तो क्या होगा? व्याकुलता और बढ़ेगी ना। क्षुधाजन्य जो व्याकुलता है वो और बढ़ जाएगी। वो भी गिरी यही दशा है हमारी। आपके दर्शन की तीव्र पिपासा है, और आप श्री कृष्ण का एक एक अंग क्या है? कह रहे अमृत का सिंधु है, और आप ये अमृत सिंधु हमको दूर से दिखाएंगे तो हमारी तो प्रेम पिपासा और वो पिपासा जन्य व्याकुलता और बढ़ जाएगी। इसलिए केवल दर्शन नहीं, शिर सीधे हिना श्रीकर ग्रहम। और फिर एक और बात जिसकी हमने कल विस्तार से चर्चा करने की चेष्टा की, कि गोपी कह रही है आपका जो ये कर कमल है ना, ये कामनाओं को दलन करने में समर्थ है। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को जो मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा सुख मिलता है जब प्रभु का कर कमल जीव के मस्तक पर आकर पड़ता है। सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख विदार्यो। तो अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए। आगे गोपी कहती है, गोपी कह रही आप तो वीर हैं, आप तो अपने भक्तों को अदेय वस्तु का दान करते ही आए हैं। परमानंद इंद्र सो वैभव, विप्र सुदामा पायो। वेद पुराण आपकी महिमा यही कहकर तो गाते हैं, वेद पुराण भागवत भाखें, कियो भक्तन मन भायो। परमानंद इंद्र को वैभव, विप्र सुदामा पायो। आप तो वीर हैं। और फिर गोपी कह रही ब्रज जनार्ती हन, और ब्रज जनों की आरती उनके दुख का निवारण करने वाले हैं। या बार बार गोपी एक बात का स्मरण तो करा रही है, ठीक नहीं कर रहे हैं आप, हम आपकी निज जन हैं। गोपी बार बार वास्ता दे रही है। वहीं से आरंभ किया था गोपी ने। जय घोष कहां से किया, किसका किया? जयति तेधिकम जन्मना व्रज। धाम के जय घोष से ही ये प्रेम गीत आरंभ हुआ। और बार बार गोपी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्मरण दिला रही है कि हम ब्रजवासी हैं, हम आपके निज जन हैं। कैसे देख रहे हैं आप हमारा दुख? हमारे दुख को दूर करना तो आपका व्रत है, आपका संकल्प है। और इस प्रकार ऐसी असह्य पीड़ा में आप हमें देखकर किस प्रकार शांत हैं, किस प्रकार स्थिर हैं, कैसे धीरज धारण किए हैं। ब्रज जनार्ती हन, जैसे किसी व्यक्ति से धन लेना हो, चंदा लेने वाले लोग जो जाते हैं ना, वैसे 1 मिनट में 100 बार कहेंगे सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, आप तो ऐसे, आप तो वैसे, आप तो ऐसे, आप तो वैसे। जिससे जो वस्तु लेनी हो, यही शिष्टाचार है, यही नीति है, यही कुशलता है कि वैसा ही संबोधन उसको दिया जाए, वैसी बात, वैसी चेष्टा उसके निकट जाकर की जाए जिससे उसका हृदय थोड़ा द्रवीभूत हो। तो गोपियां कह रही आप तो ब्रज जनार्ती हन हैं, ब्रज जनों की आरती का सदा से ही हरण करते आए हैं, ब्रजवासियों की सदा रक्षा करते आए हैं। और फिर वीर हैं। वीर माने जो अदेय वस्तु भी दे दे, जो अपने पुरुषार्थ से अर्जित करके अदेय वस्तु भी दे दे। आप अदेय वस्तु का दान करने वाले हैं, माने जो वस्तु देने योग्य ना हो आप वो भी देते हैं। और मैं तो सदा कहता हूं ना कि मांगो उसी से जो दे खुशी से। सबसे पहले तो जो प्रसन्नता से दे, और फिर कहे ना किसी से। आप ऐसे ही तो हैं, आपका दान ऐसा ही है। भक्त के पाप चुराकर आप उसे परमानंद प्रदान करने वाले हैं। आप जैसा देने वाला और कौन है? आप जैसा दाता और कौन है? और अगर सत्य की दृष्टि से विचार करो, सिद्धांत की दृष्टि से देखो, तो फिर तो दाता एक राम। दाता है ही एक, दूसरा कोई है ही नहीं। कर्ता भी एक है और दाता भी एक है, बाकी सब लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी भी प्रभु से ही शक्ति, सामर्थ्य, आशीर्वाद प्राप्त करके ही तो सृष्टि रचना के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। संसार की रचना प्रभु से शक्ति, आशीर्वाद लेकर ही तो करते हैं। जो कर रहा है कहीं, वो प्रभु की शक्ति, प्रभु के ही बल से कर रहा है। आप ही एकमात्र दाता है, आप ही एकमात्र कर्ता है। और फिर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो वो कह रहे आप ही एकमात्र भोक्ता भी हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं।
श्री ठाकुर जी ने कहा ये जो इतना रोना गाना कर रही हो, ये जो इतना प्रलाप यहां पर आकर कर रही हो और बार बार मुझे से कह रही हो कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, बोले ये जो मैं छिपा, जो मैं अंतर्हित हुआ, इसमें मेरा दोष है? तुम्ही को गर्व हो गया था और अभिमानी के निकट तो मैं रहता नहीं। एक ये बात है जो भगवान को असह्य है। गीता में भी भगवान ने कहा अभिमानी के निकट भगवान नहीं रह सकते। इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आत्म प्रचार नहीं करना, आत्म प्रतिष्ठा नहीं चाहना। आत्म प्रतिष्ठा केवल अहंकार का ही पोषण करने वाली है और अहंकार के निकट प्रेम नहीं रहता, रह नहीं सकता। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। भक्ति का उत्कर्ष क्या है? नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अन्य किसी भी साधन में अहंकार आने की संभावना होती है और अहंकार आ ही जाता है। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, आप आज कोई संकल्प लो और 5-10 साल उसको निभाओ, तो आप देखना 5-10 साल वो व्रत निभाने के साथ साथ कुछ और भी आएगा आपके भीतर कि हाँ भाई मैंने देखो ये व्रत निभाया है। आप बच नहीं सकते इससे, ये मानव मन है। केवल भक्ति है, केवल भक्ति है जो इस दुर्गुण से बचाए रखती है। और कैसे बचाए रखती है? क्योंकि भगवान अपने भक्त में ये दुर्गुण आने नहीं देते। कहा है ना प्रभु ने, जी में बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। ऐसा नहीं भगवान केवल शत्रु और संकट से रक्षा करते हैं, भगवान दोष और दुर्गुण से भी रक्षा करते हैं। भक्त की रक्षा भगवान दोष से भी करते हैं, दुर्गुण से भी करते हैं। अहंकार तो बिल्कुल नहीं आने देते, भक्त के हृदय में अहंकार नहीं आने देते। जिन्होंने अपने जीवन में इनकी निकटता का अनुभव किया है वो ये जानते हैं कि समय आने पर ठुकाई पिटाई भी कर देते हैं। यहां पर ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई वृत्ति भक्त के जीवन में नहीं आने देते जो इनके भक्त को इनसे दूर ले जाए, भक्त पास बना रहे, क्योंकि भक्त इनका सुख है। तो ठाकुर जी ने कहा तुम में आया था अभिमान, तुम हो गई थी मद से मतवाली, तभी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि अहंकार के निकट में रह नहीं सकता। अहंकार और मैं एक साथ रह नहीं सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। तो गोपियों ने कहा कि चलो थोड़ा सा अहंकार हम में आ ही गया था, तो उसके लिए इस प्रकार अंतर ध्यान होने की क्या आवश्यकता थी? गोपी ने कहा कि किसी का भी अहंकार तो केवल आपकी एक मंद स्मित से दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत कहती हैं, हासो जनोन्मादकारी चमाया। श्री कृष्ण का हास ही माया है। अरे आपका जो वो मंद सा मुस्कुरा देना है ना, अरे किसी का भी दर्प चूर चूर हो जाता है आपकी मुस्कान देखकर। महाभारत में आता है कि दुर्योधन ने बहुत बार विचार किया, आज मिल जाएंगे तो ये कहूंगा वो कहूंगा, सभा में आएंगे तो बड़ा अपमान करूंगा, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण आते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, बस कोई भी कलुषित भाव श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने रह ही नहीं सकता। तभी ब्रज के रसिक कहते हैं, और चित्त वित्त का हरण भी श्री ठाकुर जी मुस्कुरा कर ही करते हैं। उस दिन हम गा रहे थे ना, ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। बस मुस्कुराते हैं। भगवान वेदव्यास कह रहे, हासो जनोन्मादकारी च माया। जो आपका हास है, आपका स्मित है, स्मित। तो गोपी ने कहा इतनी दूर चले जाने की क्या आवश्यकता थी? इतना रुलाया हमको, रुला रहे हो, बन बन भटका रहे हो, बोले थोड़ा सा अहंकारी तो आया था। अरे किसी का भी अहंकार चूर चूर हो जाता है तुम्हारी मुस्कान देखकर। अंगराज कर्ण का वाक्य है, वो कहता है कि संसार में किसी भी
बाण का, किसी भी शस्त्र का उत्तर देने की विद्या मेरे गुरु की कृपा से मेरे पास में है। मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र का उत्तर दे देने में समर्थ हूं, लेकिन द्वारिकाधीश जब सन्मुख खड़े होकर मुस्कुराते हैं तब मैं निष्प्राण हो जाता हूं, निस्तेज हो जाता हूं। मेरी सारी विद्या, मेरा सारा शौर्य पराक्रम, मेरी सारी वीरता जाने कहां चली जाती है जब वो सामने खड़े होकर एक बार मुस्कुरा देते हैं। रसिक जन कहते हैं कि ठाकुर जी की मुस्कान में बसंत है, इसलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं सदा वसंत रहत वृंदावन पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट, क्योंकि यहां इस परिधि में श्री ठाकुर जी सदा मुस्कुराते हैं। बाहर तो उनको कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, रोषयुक्त भी हो जाते हैं, क्रोध से नेत्र लाल हो गए, भीष्म पितामह ने शस्त्र धारण करा दिया, कूद पड़े रथ से भगवान। तो बाहर तो अनुग्रह भी होता है, निग्रह भी होता है, पुरस्कार भी देते हैं, दंड भी देते हैं, प्रेम भी करते हैं, क्रोध भी करते हैं, पर यहां ब्रज की सीमा में, और उसमें भी वृंदारण्य निकुंज सीमसु, यहां तो सदा ही मुस्कुराते हैं, सदा बसंत रहत वृंदावन, यहां तो सदा ही मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर श्री जी का सानिध्य सदा है, सर्वदा है। और फिर गोपी ने कहा अगर आपके निज जनों में किसी कारण से कुछ मद दर्प या अहंकार आ जाए तो आपका थोड़ा मुस्कुरा देना पर्याप्त है, बस उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दीजिए, उनके अंतःकरण का मार्जन हो जाएगा। भगवत रसिक देव कहते हैं लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनी बिसरी वेद विधि सब, पाठ पूजा ध्यान, जोग साधन रुचत नाही और गीता ज्ञान। फिर उनको फिर कुछ नहीं रुचता, लखी जिन लाल की मुस्कान।